तो आप अपनी जर्नी का बताइए। कैसे आपने एक गांव से, एक किसान परिवार से इस फार्मा बिजनेस में पहुंचे। बीएससी करने के बाद फिर मैं कोचिंग करने चला गया पीएमटी की। मैंने प्री मेडिकल टेस्ट की कोचिंग में 3 साल मैंने एग्ज़ाम दिए, सिलेक्शन नहीं हुआ, पार्टनरशिप में कर देते। तो 2015 में फिर दूसरी कंपनी यानी स्टार्ट कि बोलिवियन हेल्थ केयर का निर्माण हुआ। निर्माण किया। मैंने तो उसमें आपको स्टार्टिंग से देखा है कैसे आपने स्ट्रगल किया है। हमारे टाइम में और आपके टाइम में तो बहुत अंतर था क्या है। अभी फील्ड वर्क है, हमेशा से ही हार्ड रहा है क्योंकि इसलिए फिर मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फार्मा विद राजेंद्र सिंह के एक नए पॉडकास्ट वीडियो में। मैं हूं मोहित चौधरी और मेरे साथ हैं मेरे फादर, मेरे मेंटर और फार्मा बिजनेस के एक अनुभवशाली व्यक्ति मिस्टर राजेंद्र सिंह चौधरी। ये हमारी पॉडकास्ट सीरीज हमने नई स्टार्ट करी है जिसमें एज ए फादर एंड सन हम कई टॉपिक्स पे बात करेंगे। कई सीरीज आएंगी जिसमें बिजनेस से रिलेटेड भी चीज़ें होंगी। जैसे कि मेरे फादर बिजनेस में हैं तो वो आपको बिजनेस के बारे में कई चीज़ें बताएंगे, गाइड करेंगे। जैसे फ्रेंचाइजी कैसे लें या फिर फार्मा बिजनेस स्टार्ट कैसे करें, एंटरप्रेन्योर्स के लिए कोई टिप्स देंगे। और मैं आपको बताऊंगा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स और उनसे मिलने वाले जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं उनके बारे में। थोड़ा मैं डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के बारे में भी आपको जानकारी दूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज को, पहले एपिसोड को, जहां हम अपने बारे में आपको बताएंगे। तो पापा। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मोहित ने बताया, मैं राजेंद्र सिंह चौधरी और आज हम पहला एपिसोड पॉडकास्ट का बना रहे हैं जिसमें हम पिता और पुत्र की जो केमिस्ट्री है वो आपको देखने को मिलेगी। और इसमें मैं आपको, क्योंकि मेरा 27 साल का बिजनेस का अनुभव है, मैंने 1997 से बिजनेस किया है और 3 कंपनी का फाउंडर हूँ मैं। तो मैं बिज़नेस के बारे में, बिज़नेस स्ट्रेटेजी के बारे में, किस तरह से बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो अब अपनी जर्नी का बताइए। कैसे आपने एक गांव से, एक किसान परिवार से इस फार्मा बिजनेस में पहुंचे। कहाँ आपने एक टीचिंग लाइन से एक बिजनेसमैन के पद तक पहुंचे। आपने 3 कंपनियां स्टार्ट करी। तो अब अपनी जर्नी के बारे में बताइए। तो मुझे तो मालूम है आपकी जर्नी के बारे में, लेकिन कई लोग अभी नहीं जानते हैं। ठीक है बेटा, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको जो तुमने अच्छी तरह से देखा है कि हमने कितनी मेहनत की है, किस तरह से स्टार्ट किया। लेकिन जब तुम छोटे थे तो मैं शुरुआत करूँगा कि अपने बचपन से, कि कहाँ मेरा बचपन बीता, कैसे मेरी स्कूलिंग हुई शॉर्ट में, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो मैं एक गांव तिपरस है अपने हाथरस ज़िले में, वहाँ का निवासी हूँ और 25 जनवरी 1970 को मेरा जन्म हुआ। मेरे गांव में ही प्राइमरी स्कूल है, सरकारी स्कूल, जिसमें मैंने कक्षा 5 तक शिक्षा प्राप्त की, जिसे मैंने टॉप किया। इसके बाद मैंने जूनियर करने के लिए कक्षा 8 तक गंगचौली, पास में ही 2 किलोमीटर दूर गांव है, तो वहाँ से मैंने कक्षा 8 पास की, क्योंकि ये दोनों ही स्कूल हिंदी मीडियम के थे, यूपी बोर्ड के। तो मैंने गंगचौली से कक्षा 8 पास की, वहाँ भी मैंने टॉप किया था। तो पढ़ाई में मैं शुरू से ही अच्छा रहा था। और इसके बाद में फिर मैं शहर में एडमिशन ले लिया सरस्वती इंटर कॉलेज में, जहाँ से मैंने हाई स्कूल और 12th पास किया। और उसके बाद में फिर मैंने बीएससी की बायोलॉजी से। बीएससी करने के बाद फिर मैं कोचिंग करने चला गया पीएमटी की। मैंने प्री मेडिकल टेस्ट की कोचिंग में 3 साल मैंने एग्ज़ाम दिए, सिलेक्शन नहीं हुआ। थोड़ा समय लग रहा था, लेकिन परिवार ने ऐसा
विचार बनाया कि भाई बहुत समय लग रहा है, पता नहीं एडमिशन होगा नहीं होगा, कुछ और कर लीजिए। तो मेरा बीएड में एडमिशन हो गया और फिर मैं बीएड कर लिया। बीएड करने के बाद में फिर मैंने कहा कि भाई टीचिंग लाइन में जा रहे हैं तो कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो फिर मेरा जूलॉजी में इंटरेस्ट था, तो मैंने अप्लाई किया, जूलॉजी में एडमिशन हुआ नहीं, तो मैंने इकोनॉमिक्स से एमए कर लिया। उसके बाद में मैं फिर 2 साल के लिए मैंने टीचिंग भी की। अपने गांव के पास में ही है एक हाई स्कूल, तो वहाँ 300 रुपये महीने पर मैंने टीचिंग की, क्योंकि कोई देहात में रहते थे तो जॉब का कहीं कोई व्यवस्था बन नहीं रही थी। तो सन 92 में शादी भी हो चुकी थी। ये बात है सन 97 की, 95 की बात है। सन 95 में मैंने स्कूल ज्वाइन किया। 2 साल मैंने वहाँ साइंस सब्जेक्ट को पढ़ाया। पढ़ाने के बाद में फिर वहाँ काम नहीं चल रहा था। उसमें हमने इसलिए टीचिंग स्टार्ट की कि शायद वो एडॉक पर आ जाएगा, हम सरकारी हो जाएंगे। लेकिन वहाँ फिर गुजर बसर नहीं हो रही थी, तो हमने कोशिश की कि एमआर का जॉब कर लिया जाए। तो फिर हमने, हमारे एक बीएससी में हमारे प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने जो है एक उनके मिलने वाले थे, तो वहाँ उस कंपनी में हमारा इंट्रोडक्शन कराया। उन्होंने हमारा टेस्ट लिया, क्योंकि हमारा पीएमटी की कोचिंग की थी, तो टेस्ट हमारा बहुत अच्छा हुआ। उन्होंने तुरंत हमें जॉब के लिए बोल दिया। फिर हमने एमआर का जॉब किया। ये जॉब मैंने किया था सन 97 में। और 6 महीने जॉब करने के बाद में थोड़ा सा मेडिसिन की नॉलेज हो गई, तो फिर घर वालों ने प्लान किया कि चलो एक मेडिकल स्टोर खोल लेते हैं। फिर मेडिकल स्टोर खोल लिया। मेडिकल स्टोर खोलते हुए सन 2000 तक मैंने मेडिकल स्टोर चलाया, लेकिन वहाँ ज़्यादा इनकम नहीं हो रही थी। तो मेडिकल स्टोर हमने अपने छोटे भाई को दे दिया और मैंने फिर एक कंपनी की फ्रेंचाइजी ली। लेकिन फ्रेंचाइजी लेने के लिए मेरे एक पार्टनर थे, जो कि मेरा रिटेल काउंटर था, तो उनका होलसेल का था, सतीश बंसल। तो मेरे यहाँ, उनके यहाँ से माल आता था, तो एक दूसरे से संपर्क हो गया। संपर्क हो गया तो एक दोस्ती सी हो गई, बॉन्डिंग हो गई, एक दूसरे से ऐसी बात करने लग गई। तो वही चलो यार अपना फ्रेंचाइजी ले आते हैं। तो फिर उनके एक परिचित थे, तो उनकी कंपनी की हमने फ्रेंचाइजी ली सन 1999 में। लेकिन फ्रेंचाइजी के लिए बंसल जी बोले कि भाई ऐसा है ना, पैसा तो चाहिए। तो उन्होंने कहा कम से कम 50,000 रुपये का तो कुछ लेना पड़ेगा। तो 25 आप करिएगा, 25 मैं करता हूँ। ठीक है भाई। अब हम पैसा इकट्ठा करने लगे, क्योंकि हमारे पिताजी किसान थे, तो पैसा था नहीं, पिताजी के पास पैसा नहीं था। हमारी कोई मार्केट में जान पहचान नहीं थी, तो कोई पैसा देता, कई लोगों से पैसे मांगे। तो 5,000 मेरी बड़ी सिस्टर से लिए मैंने, और मेरा एक दोस्त था, 5,000 उससे लेने गया था, तो उसने मुझे 3,500 रुपये थे उसके पास में, उसने वो दिए। और इसके बाद फिर जो है एक और मिलने वाले थे, तो उनसे मैंने 10,000 मांगे, तो 7,000 उन्होंने दिए। 5,000 फिर एक और थे, उन्होंने 3% के इंटरेस्ट पर, नहीं चलो कोई बात नहीं है। तो इस तरह से मेरे पास में करीब 24,000 रुपये इकट्ठे हो पाए। तो मैंने जो अपने जो पार्टनर हैं बंसल जी, उनको 24,000 रुपये दिए। मैंने कहा यार आप 48,000 रुपये का कुछ लगा लो, हम स्टार्ट करते हैं। एक्सपीरियंस तो हमें था ही, तो हमने फ्रेंचाइजी का काम स्टार्ट कर दिया। सन 99 से 2000 तक फ्रेंचाइजी की। उसके बाद में 2002 में फिर फ्रेंचाइजी करते रहे, तो फिर मन आया कि अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी जाए, थोड़ा सा इनकम होने लगी। तो हमने सन 2002 में कैंडाल हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड का निर्माण किया, और उन्हें कंपनी रजिस्टर्ड करा करके हमने 8 प्रोडक्ट से कंपनी को स्टार्ट किया। और इस समय अभी 258 प्रोडक्ट हम जो है मार्केटिंग कर रहे हैं, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करा करके। इसके बाद फिर कंपनी का काम चलता रहा। इसके बाद 2015 में फिर मेरे ब्रदर इन लॉ के साथ में, वो एक्चुअली सिविल की तैयारी कर रहे थे, सिलेक्शन कहीं हुआ नहीं था। मोहित के मामा ये हैं योगेंद्र प्रताप सिंह। तो मैंने कहा यार कहाँ किसकी जॉब करोगे, चलो ये कंपनी
तुम्हारे साथ में स्टार्ट कर देते हैं। तो मन में ये था कि चलो कोई अपना व्यक्ति है तो पार्टनरशिप में कर देते हैं। तो 2015 में फिर दूसरी कंपनी यानी कि बोलिवियन हेल्थ केयर का निर्माण किया। उसमें करीब 100 प्रोडक्ट्स इस समय हम मार्केटिंग कर रहे हैं और फिर वो चल रही है, अपना बिजनेस बढ़िया चल रहे हैं दोनों। इसके बाद में फिर मोहित ने बी फार्मा कर लिया और एमबीए किया, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी इसने किया हुआ है। तो फिर मोहित जो है के साथ में मैंने कि चलो ठीक है, कैंडाल बोलिवियन भी गई आगे चल के तुम्हें संभालनी है। तो एक दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी जिसमें कि निकोलसन लाइफ केयर उसका नाम रखा, उसमें हम आयुर्वेदिक, कॉस्मेटिक और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के क्वालिटी प्रोडक्ट्स थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करा करके हम सेल कर रहे हैं। मोहित उसको मोहित देख रहा है निकोलसन लाइफ केयर को, कैंडाल और बोलिवियन को मैं देख रहा हूँ। तो इस तरह से अभी बिजनेस चल रहा है। यार मैंने तो आपको स्टार्टिंग से देखा है कैसे आपने स्ट्रगल किया है। हमारे टाइम में और आपके टाइम में तो बहुत अंतर था यार। अभी काफी अंतर है, जितना स्ट्रगल और जितनी हार्ड वर्क आपके टाइम में था हमारे टाइम में तो उतना कुछ है नहीं। सब मोबाइल से हो जाता है, लैपटॉप से हो जाता है, सब डिजिटल हो गया है। नहीं, फील्ड वर्क है हमेशा से ही हार्ड रहा है, क्योंकि अब मैं इतनी डिटेल में तो आज पहला वीडियो है तो इसमें तो इंट्रोडक्शन ही दिया जाना है। तो आगे बात करेंगे, आगे के एपिसोड में पूरा बायोग्राफी मैं बताऊंगा आपका डिटेल में। और अब हमारा प्लान ये है कि हम दो तरह से एपिसोड जो पॉडकास्ट करेंगे। तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया जाता है, फ्रेंचाइजी हम कैसे ले सकते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट वाली कंपनी कैसे ढूंढी जा सकती है, यदि हम अपना फ्रेंचाइजी ना लेना चाहे, अपने प्रोडक्ट बना करके थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कराना चाहे, तो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा। किस तरह से बिजनेस को स्केल कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन कौन से प्रोडक्ट लॉन्च करने चाहिए, और यदि आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट किस यूनिट से बनवाए जाएं, कौन कौन से प्रोडक्ट बनवाए जाएं। इसी तरह से हेयर एंड केयर प्रोडक्ट हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट हैं। चलिए ये तो बात की बात है, हम आगे एपिसोड्स में ये बात करेंगे, क्योंकि अगर आज ये बात कर लेंगे तो वीडियो 20-25 मिनट की नहीं, 2-3 घंटे की बनेगी। ठीक है, तो काफ़ी नॉलेज है, पापा को एक्सपीरियंस है, लगभग 27 साल का तो हो गया होगा एक्सपीरियंस। हाँ, 27 साल हो गए मुझे बिजनेस करते हुए। तो उसके अकॉर्डिंग तो ये है कि गाइडेंस भी आपको फुल मिलेगी, कोई कमी नहीं रहेगी वहाँ। ठीक है ना। अब मेरी बात करें तो जैसा कि आपको पता है मेरा नाम मोहित चौधरी है। मैंने 12th के बाद अपना नीट की तैयारी मैंने ही करी, जैसे पापा ने करी थी वैसे ही मैंने भी नीट की तैयारी करी। कोटा से तैयारी करी, एलएन से, सब अच्छा था, लेकिन वहाँ थोड़ा इशूज है तबीयत को लेकर, तो इसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद जब मैं पापा को देखता था वो अपना फार्मा लाइन में थे, तो मुझे भी इंटरेस्ट लगने लग गया कि मैं भी फार्मा लाइन में ही आऊँगा। इसलिए मैंने बी फार्मा करी। बी फार्मा में अपना टॉप में भी रहा, टॉप 3 में भी रहा और अच्छे से करी। उसके बाद फिर मैंने अपना MBA कंप्लीट करा। MBA के बाद अब थोड़ा टाइम एडवांस हो रहा था, तो उसको सोचते हुए मैंने सोचा कि अब जब टाइम एडवांस हो रहा है, डिजिटलाइज हो रहा है, तो हम भी कुछ मॉडर्न करते हैं, एडवांस करते हैं। इसलिए फिर मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करा, जिसकी वजह से आज जो हमने निकोलसन लाइफ केयर लॉन्च करी है 2025 में, उसमें जो आयुर्वेदिक और न्यूट्रास्यूटिकल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं उनकी हम ऑफलाइन की मार्केटिंग के साथ साथ हम ऑनलाइन भी मार्केटिंग कर रहे हैं। जैसे हमारे जो आयुर्वेदिक और कॉस्मेटिक न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं वो आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो तीनों पे मिल जाएंगे। हम और भी प्लेटफॉर्म्स पे आएंगे जल्दी ही। सो जैसा कि पापा आपको आने वाली सीरीज में ये बताएंगे कि आप अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, वैसे ही एक सीरीज होगी
उसमें मैं बताऊंगा आपको कि जो आपको हेल्थ टिप्स दूंगा कि जैसे अश्वगंधा है या मोरिंगा है, इनके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, आपको अगर ये इशू है, ये प्रॉब्लम है, तो इसके लिए आप क्या ले सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग की भी थोड़ी बहुत नॉलेज दे दे रहा हूँ साथ के साथ। और अपना जो ब्रांड है, आपका जो प्रोडक्ट है, उसको ऑनलाइन कैसे ले जाया जाए, उसकी भी टिप्स आपको मिलती रहेंगी समय के साथ साथ। सो आज से हमने ये सीरीज स्टार्ट करी है, पॉडकास्ट की सीरीज, एज ए फादर एंड सन। ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, हर वीक आएगी। आपको कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपको इंटरेस्ट है, आप कमेंट में लिखिए, हम आपको उस वीडियो टॉपिक पे वीडियो बना के देंगे। कुछ मज़ा भी होगा, फन भी होगा, मस्ती भी होगी, डिबेट भी होगी, नॉलेज भी मिलेगी, सब होगा इस पॉडकास्ट की सीरीज में। और आपको ये भी बताऊंगा मैं अपनी ज़िंदगी में कि कितने कष्ट सहकर, कितना हार्ड वर्क करके और कितने पापड़ बेल करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो अपनी ज़िंदगी की जो इम्पोर्टेंट बीच बीच की कहानियाँ हैं वो भी पॉडकास्ट में आती रहेंगी। तो आप चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिससे कि अगला जो पॉडकास्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और मैं निश्चित रूप से ये वादा करता हूं कि ये पॉडकास्ट हमारा हेल्थ से संबंधित और बिजनेस से संबंधित दोनों तरह से, यदि आपके लिए लाभदायक हो सकता है तो आप देखिएगा, नहीं आप अपने बच्चों को देखने के लिए कहिएगा, तो उन्हें मेडिसिन का, आयुर्वेदिक का या एलोपैथिक मेडिसिन का बिजनेस कैसे कर सकते हैं, और अपने हेल्थ को हम किस तरह से बीमारियों से बचा के रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और एक बिजनेस पॉडकास्ट होगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा, और दूसरा हेल्थ पॉडकास्ट होगा जो कि मोहित, उसमें आपको, इन्होंने अपना बी फार्मा में सब कुछ पढ़ा हुआ है तो वो आपको बताएंगे। तो थैंक यू सो मच, आपने पूरा वीडियो देखा, और आज ही आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन के द्वारा अगला वीडियो देखने को मिल जाए। टच में बने बने रहिएगा और आपको लगातार पॉडकास्ट ये मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।